जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कार्तिक महात्म्य का 21वां अध्याय आपके साथ शेयर करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 21वां अध्याय अब लिखने लगा। महान देवगणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तलीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई उसका भोजन चुराता रहा। तब वह परेशान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन रोज उसका भोजन चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज एक और दिन सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके पीछे छिपकर बैठ गया और उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई दे रही थी। जब वह चंडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, भाई ये रूखा भोजन लेकर क्या करोगे, घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर विष्णुदास आगे बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका और भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास शीघ्र उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र के से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा और देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूलों के समान कांति वाले वक्ष में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त विष्णुदास उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान कर तथा नृत्य करने लगी। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मणों को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में विष्णुदास को भगवान विष्णु के साथ जाते हुए चौल राजा ने भी देख लिया। उसने अपने गुरु आचार्य मृदगल से कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वह सब व्यर्थ हुए। जितने भी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह सब अफल है। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मणों ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा का कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत समय तक भक्ति करने के बाद भी भगवान विष्णु ने उसे दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद गया। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर राजा को दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर विष्णु जी वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नामक देकर दोनों को अपने द्वारपाल बना लिया। फ्रेंड्स, ये अध्याय समाप्त हो चुका है। चैनल पे कार्तिक महात्म्य की और भी जो वीडियोस है और कथाएं वो अपलोडेड है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता तुलसी।